हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्टली रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। इस वाले लेक्चर में हम लोग साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। तो साइक्लिक ग्रुप होता क्या है पहले समझ लीजिए। नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये कुछ साइकिल्स में रिपीट होंगे, मतलब कुछ करोगे पावर मिलेगा तो साइक्लिक टाइप का मिलेगा, ऑसिलेटिंग टाइप का मिलेगा कि हाँ एक बार पावर किया तो कुछ मिला, फिर दूसरा पावर किया कुछ मिला, तो साइकिल में वो चीज रिपीट होता रहेगा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप तो आप मान सकते हो कि ऐसा लीनियर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन साइक्लिक ग्रुप मतलब साइकिल में कुछ रिपीट होने वाला है। तो उसका फॉर्मल डेफिनेशन देखिए, साइक्लिक ग्रुप इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। एक ही एलिमेंट से वो ग्रुप बार बार जनरेट होगा। तो यहां पे जो टर्म है ना जनरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द जनरेटेड बाय मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जनरेटेड बाय किसी चीज को जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट है उसी से ऑटोमेटिकली सारी चीजें जनरेट होते चली जाती हैं। जैसे डिनोटेड बाय G इज इक्वल टू, ये इस तरह से ऐसा कुछ ब्रैकेट रहता है, लेस देन ग्रेटर देन, मतलब इस तरह का सिंबल होता है। सीक्वेंस, जब रियल एनालिसिस में हम आपको सिखाएंगे सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से सीक्वेंस भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो अलग चीज है, उससे प्लीज इसको रिलेट मत करना। साइक्लिक ग्रुप रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये। ठीक है, फिर से देखो क्या है। साइक्लिक ग्रुप इज अ ग्रुप, एक ऑब्वियसली एक ग्रुप है जो कि जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा। तो मान लेते हैं वो सिंगल एलिमेंट है हमारा x, सो से x। तो कैसे बोलोगे उसको बोलेंगे कि डिनोटेड बाय G, मतलब G इज इक्वल टू, ऐसे इस सिंबल में हम लोग लिखेंगे x। हाउ अ ग्रुप कैन बी जनरेटेड, अब सवाल उठता है कि ये ग्रुप कैसे जनरेट होता है। सो हाउ अ ग्रुप कैन बी जनरेटेड। सो लेट्स थिंक, सोचो कि मान लिए आपके पास एक ग्रुप है G और उस पे आप एक बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन। जनरली ग्रुप जो होता है तो G कॉमा स्टार लिखते हैं ना, स्टार के जगह कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, मॉड्यूलो, इस तरह से आप जितनी भी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ऑपरेशन आप उस पर करना चाहते हो। तो सोचो कोई एक ग्रुप है जिसमें कोई एक सेट है G और एक ऑपरेशन किया हुआ है मल्टीप्लीकेशन, इज अ ग्रुप, एंड लेट A बिलोंग्स टू G, और कोई एक एलिमेंट है जो उस ग्रुप में बिलोंग करता है। सो वी हैव, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है A, एक एलिमेंट है, फिर पावर किया -1, तो आपको मिलेगा ना इसका इनवर्स मिला, फिर आइडेंटिटी मिली, फिर इसका स्क्वायर मिला, फिर पावर -1 मिला। इसी से सब कुछ जनरेट हो रहा है। देखो A से ही सब कुछ जनरेट हो रहा है। A से -1 आ गया, A पावर -1 आ गया, फिर इस दोनों को यूज करके 1 आ गया, फिर इसको यूज करके A स्क्वायर आ गया, फिर A स्क्वायर को यूज करके A -2 आ गया, A क्यूब को यूज करके A -3 आ गया। इस तरह से जनरेट हो रहा है। फिर देखो मतलब एनिमेशन भी इस तरह से बनाया हुआ है। पहले इसके कारण से A इनवर्स आया, फिर 1 आया, A स्क्वायर आ रहा है, A फिर -2 आ रहा है, A क्यूब आ रहा है, A पावर -3 आ रहा है, एंड सो ऑन इस तरह से। तो एक ही एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? और ये 1 को आप क्या बोल सकते हो, पावर 0 बोल सकते हो। तो यहां पे A जो है ना साइक्लिक ग्रुप, इस एलिमेंट का A का, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसका मतलब ही है कि A पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको पावर में दिख रहे हैं क्या है, ये सब के सब इंटीजर्स है ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड जाओ या राइट हैंड साइड जाओ, बात बराबर है। सो दिस, ये जो सिंबल है A इज कॉल्ड द साइक्लिक सब ग्रुप generated by A. So if G is equal to A, we say that G is a cyclic group and A is the generator of G. तो यहां पे बेसिकली एक ग्रुप जनरेट हो रहा है। तो जो एलिमेंट उस ग्रुप को जनरेट करता है उसको जनरेटर, उस ग्रुप का जनरेटर बोलते हैं। तो यहां पे जैसे एग्जांपल देखा, तो यहां पे जनरेटर क्या है आपका, इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर क्या है, A है। तो A के कारण से ही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, और बस इसमें क्या है, आप डेफिनेशन क्या दी गए हो का पावर करना है। पावर किसका, इंटीजर्स का। सो A इज कॉल्ड द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय A इफ G इज इक्वल टू A सच दैट G इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड A इज द जनरेटर ऑफ G। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा।
बाय सब ग्रुप टेस्ट शो दैट ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये ट्राई करना खुद से, सब ग्रुप टेस्ट आपको पढ़ाया है, तो सब ग्रुप टेस्ट से आपको ये शो करना है कि दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये क्या है? एक सब ग्रुप है किसका? जी का। सो कैन यू यूज फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट? क्या आप यहां पे फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगा सकते हो? सब ग्रुप टेस्ट 3 तरह का आपको सिखाया था, 1 सब ग्रुप टेस्ट, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो क्या यहां पे इसको यूज करने के लिए क्या आप फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहां पे जो चल रहा है ना, ये सब इनफाइनाइट चल रहा है। देखो ये सीरीज पूरा इनफाइनाइट चलेगा, ये भी सीरीज पूरा इनफाइनाइट चलेगा, नेगेटिव साइड में भी पॉजिटिव साइड में भी, ठीक है। तो यू कैन नॉट यूज अ फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, आप इस फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट यहां पे यूज नहीं कर सकते हो। एक और एग्जांपल मान लेते हैं कि ठीक है, कोई एक ग्रुप है हमारे पास G, प्लस, ये कोई ग्रुप है, इसका कोई एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, लेट A बिलोंग्स टू G। ये क्या है? यहां पे अब मैंने डेफिनेशन पावर भगा करके मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मतलब Na कर दिया, जहां पे n जो है आपका इंटीजर्स है। तो आपका सब ग्रुप क्या बन जाएगा? आपको पता है कि इंटीजर्स में मतलब n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से ये सब कुछ जनरेट हो जाएगा ना। तो एक सब ग्रुप H बन गया। यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। पहला कि एक साइक्लिक ग्रुप कैन हैव मोर देन 1 जनरेटर। एक साइक्लिक ग्रुप जो है ना, उसके पास एक से अधिक जनरेटर हो सकते हैं। दूसरा, द सेट A power n such that n belongs to integer might have finitely many elements। इसके पास finitely many elements हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे क्या लिखा हुआ है? Z, प्लस। तो एक ग्रुप है जिसमें सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और उस पे ऑपरेशन आपको कौन सा करना है? प्लस का ऑपरेशन करना है। तो मतलब आप कोई भी 2 उठा लो, 2 इंटीजर आप उठा लो, उसके बीच में आप प्लस करो। सो हियर 1 कुड बी ए जनरेटर। यहां पे 1 एक जनरेटर हो सकता है। कैसे? देखो 1 एक जनरेटर इसलिए क्योंकि इसका सब ग्रुप बनाते, देखो n1 अगर हम डिफाइन किए हैं और n आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स पे, तो n का वैल्यू कुछ भी डालो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, -1, -2, -3, तो आपको इसका एक ग्रुप बन जाएगा ना, 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। So Z is an infinite cyclic group and is generated by 1। इसलिए क्या बोल सकते हो? Z क्या है? एक infinite cyclic group है। क्यों? क्योंकि ये साइकिल में रिपीट हो रहा है, साइकिल में बन रहा है ये, और एक जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है इसका? 1 से ही आपने ये सब कुछ जनरेट किया है, 1 से ही आपने ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के जनरेट किए हैं। कैसे? 1 को n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और आपने डिफाइन किया है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n बिलोंग्स टू इंटीजर अगर है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। फिर सबको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि Z इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड इज जनरेटेड बाय 1। सो क्विकली होमवर्क आप देख लीजिए, आपके पास है, चेक इफ Z कैन हैव द फॉलोइंग जनरेटर्स। आप देखिए क्या इंटीजर्स का जनरेटर क्या ये हो सकता है? -1 क्या जनरेटर हो सकता है? क्या 2 जनरेटर हो सकता है? वीडियो पॉज करिए, आप खुद से ट्राई करिए। दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे लिखा हुआ है एक ग्रुप जिसमें मैंने कुछ सेट डिफाइन किया है। इस सेट में एलिमेंट्स दिए हैं 1, -1, i, -i, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि 1 से सब कुछ कैसे जनरेट होता है। तो 1 से किया है ना, तो 1 का पावर में सपोज n देते हैं, 1 के पावर में n दे देते हैं और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स कर देते हैं। तो 1 के पावर में n अगर सपोज हम मान के दे दिए, तो 1 के पावर में सपोज मान लो 0 हो गया। सो 1 के पावर में 0 बोले तो 1 होगा। क्या 1 एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। 1 के पावर में 2 दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, 1 मिलेगा। फिर 1 के पावर में -1 दो तो -1 होगा। 1 के पावर में -2 दो तो फिर से -1 होगा। 1 के पावर में -3 दो फिर से -1 होगा, मिलेगा ना। तो आपको तो ये दिख रहा है कि हाँ 1 और -1 तो आपको जनरेट हो जा रहा है, 1 भी जनरेट हो जा रहा है इस वाले डेफिनेशन से, -1 भी जनरेट हो जा रहा है इस वाले डेफिनेशन से, बट वो i और -i कहां से लाएंगे? क्या इस डेफिनेशन से i और -i को जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा है सो दिस डज नॉट बिलोंग टू G, सो दिस साइक्लिक ग्रुप इज नॉट
दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट अ जनरेटर ऑफ दिस। यहां पे -1 से ट्राई करिए, -1 से बोलोगे कि -1 का डेफिनेशन फिर आपने दे दिया कि -1 के पावर में n लगा दो। -1 के पावर में जब आप n लगाते हो तो n बिलोंग्स टू इंटीजर कर देते हो, तो फिर से आपको वही चीज मिलेगा, 1 और -1 मिलेगा, लेकिन आपको i और -i मिसिंग हो गया, तो छूट गया ना, तो छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि 1 और -1 इज नॉट द जनरेटर ऑफ दिस। 1 इसका जनरेटर नहीं है, -1 भी इसका जनरेटर नहीं है। और ट्राई करते हैं, i को ट्राई करते हैं। i के लिए देखते हैं, i के पावर में n लगा दो और n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दो। सो i के पावर में 1 कर दो, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, -1 कर दो, -2 कर दो, तो आपको i, -i, 1, -1 सब कुछ मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि i के पावर में 2 करोगे तो क्या मिलेगा, i स्क्वायर मतलब -1 आ गया। i क्यूब करोगे, i क्यूब मतलब i, तो आपको सब कुछ आ जा रहा है, +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, i भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। तो i के पावर में 1 कर रहे हैं तो i मिल रहा है, i स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 मिल रहा है, i क्यूब कर रहे हैं तो -i मिल रहा है, i पावर 4 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो सब कुछ आ जा रहा है। सो दिस इज जनरेटर ऑफ दिस। सिमिलरली -i का भी जो पावर करोगे तो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसीलिए आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज नॉट द जनरेटर, this is not the generator, this is also not the generator, this is my generator, this is my generator। तो जैसे बताया कि एक साइक्लिक ग्रुप पे मल्टीपल जनरेटर्स हो सकते हैं, वो यहाँ से भी एग्जांपल से भी आपको दिख रहा है। और जनरेट करने का मतलब होता है कि उस एलिमेंट से बाकी सारे एलिमेंट्स को आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, उस सेट के बाकी एलिमेंट्स को आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आसानी से देखा कि 1 के रेस्पेक्ट से, 1 के हेल्प से हम ये सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। 1 से हमको सिर्फ यही दोनों मिल रहा है, -1 से हमको सिर्फ यही दोनों मिल रहा है, i से हमको चारों मिल रहे हैं, -i से भी हमको चारों मिल रहे हैं। इसीलिए i इज द जनरेटर, -i इज ऑल्सो द जनरेटर। क्लियर हो गया। एक और होमवर्क है आपके पास। मान लो कोई सेट है u जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 3 7 9। फाइंड द जनरेटर्स ऑफ u अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। जानते हो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 कहने का क्या मतलब है? इस कहने का ये मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो है आंसर। तो सपोज हम बोलते हैं कि 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 3। इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे सॉल्व? इसको बोलोगे सर सबसे पहले तो हम 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 3 कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3। इसको आप 10 से भाग दे दीजिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा? बोलोगे सर 3, है ना? ठीक, 3 और 7 ले लो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 क्या करना है? 3 × 7 मल्टीप्लाई करना है, सो 21। डिवाइड करना है किसके साथ में? 10 के साथ में। रिमाइंडर निकालो, तो 21 को डिवाइड करो 10 के साथ में, तो आपको पता है कि 10 2s are 20 और रिमाइंडर कितना हो गया? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कर रहे हो तो रिमाइंडर 3, यस 3 इज अ पार्ट। रिमाइंडर निकाल रहे हो यहाँ पे 1, यस 1 इज अ पार्ट। 7 और 9 लेते हैं। 7 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 9 कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करो पहले 7 और 9 को, 9 7 63 और 10 से भाग दो, सो 63 डिवाइडेड बाय 10। 10 6 जा 60, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। क्या ये रिमाइंडर इस सेट में बिलोंग कर रहा है? यस। ठीक है, आगे और समझ में आएगा। देखो इतना आ गया। तो ये जो चीज था मैंने आपको दिखाया, तो आपको इसका जेनरेटर्स निकालना है। समझ रहे हो? मैंने हिंट दे दिया आपको क्या करना है, सिखा भी दिया आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कैसे निकालते हैं। आपको जेनरेटर निकालना है, मतलब चेक करना है आपको। कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? जैसे मान लो ये 1 है, चेक करो तो क्या है, इसका डेफिनेशन कर दो कुछ। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो करना है आपको, ठीक है? तो आप चेक करो कि ये इसका जेनरेटर है या 3 इसका जेनरेटर है या फिर 7 इसका जेनरेटर है या फिर 9 इसका जेनरेटर है। ज़्यादा टफ नहीं रखा क्योंकि ये
थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, इसलिए आपके लिए छोड़ा है, इसको आप करिए। ये सब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेशंस में, देखेंगे। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा अपना भी भेजा थोड़ा इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए। साइक्लिक ग्रुप में बस आपको ये चीज समझना था कि व्हाट इज अ साइक्लिक ग्रुप। देखो ध्यान से, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप? साइक्लिक ग्रुप इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। एक एलिमेंट के हेल्प से आप ग्रुप जनरेट कर पा रहे हो। जैसे मान लो x के रेस्पेक्ट x से आप सारा ग्रुप के एलिमेंट जनरेट कर पा रहे हो, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। जनरेटेड बाय का मतलब जानते हो कि उसी एलिमेंट से ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब आपको मिल जाने चाहिए। सो हाउ अ ग्रुप कैन बी जनरेटेड? लेट्स थिंक। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये लिया था G कॉमा मल्टीप्लिकेशन, एक ग्रुप है जहां पे मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जो उस ग्रुप से बिलोंग करता है। सो वी हैव A के हेल्प से अब सब कुछ निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि A एलिमेंट है, A के पावर में इंटीजर दे दो, A पावर n कर दो। A पावर n करोगे तो क्या n का वैल्यू 0 कर दो तो 1 मिलेगा। A के पावर में 1 कर दो A मिलेगा। A के पावर में 2 कर दो 2 मिलेगा, A स्क्वायर मिलेगा। A के पावर में -1 कर दो A -1 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए A क्या है? इसका जनरेटर है, इसलिए आपको बोल सकते हो दिस इज द जनरेटर। ये यही चीज आपने डिफाइन कर लिया। A is called the cyclic subgroup generated by A. If G is equal to A, we say that G is a cyclic group and A is the generator of G. यहां तक भी आ गया समझ में? आपके लिए होमवर्क दिया था कि आप सब ग्रुप टेस्ट से आपको यह शो करना है कि दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ G। आपको यह शो करना है कि ये एक सब ग्रुप है G का। ठीक है? और क्या आप इस फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट पूरा सीरीज चल रहा है। एक और एग्जांपल यहां पे देखा कि G प्लस, मतलब यहां पे जो ऑपरेशन आप कर रहे हो प्लस प्लस करके, मतलब A को एक बार ऐड करोगे खुद से तो 2A मिलेगा, फिर से ऐड करोगे तो 3A मिलेगा, 4 बार ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, है ना? और सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ निगेटिव एडिशन, निगेशन। ऑब्जर्वेशंस क्या सीखा हम लोगों ने? एक साइक्लिक ग्रुप कैन हैव मोर देन वन जनरेटर, एक से अधिक जनरेटर हो सकता है। और द सेट A पावर n such that n belongs to integer might have finitely many elements। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था इंटीजर्स कॉमा प्लस, और 1 कुड बी ए जनरेटर। तो 1 इसका एक जनरेटर हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर हम 1 को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हम सेट ऑफ इंटीजर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है? पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब ये ग्रुप जनरेट हो गया किसके हेल्प से? 1 के हेल्प से। सो वी कैन से दैट 1 इज अ जनरेटर। So Z is an infinite cyclic group and is generated by 1। आपको चेक करना है कि क्या -1 उसका जनरेटर है। हम -1 का बता देते हैं, 2 का आप ट्राई करिएगा। -1 के पावर में सपोज n लगा देते हैं, पावर n। अब थोड़ा सोच करके देखो तो पावर n लगाएं और n का वैल्यू सपोज मान लेते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर कर देते हैं, तो इस वाले से क्या मुझे ये इंटीजर्स का सेट मिलेगा क्या? 1 के पावर में 0 करो 1 मिलेगा, 1 के पावर में 1 करो 1 मिलेगा, 1 के पावर में 2 करो 1 मिलेगा, 1 के पावर में -1 करो -1 मिलेगा। तो नहीं हो रहा। सो -1 इज नॉट अ जनरेटर इस वाले डेफिनेशन से। लेकिन इसका हम डेफिनेशन चेंज कर दें तो -1 इंटू n अगर हम कर देते हैं तब देखते हैं कि ये जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, ये जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, वो चीज देखो ध्यान से। तो क्या करोगे? -1 के मतलब मल्टीप्लाई करो तो 0, तो क्या मिलेगा? 0। हाँ 0 आ रहा है इंटीजर में। फिर 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करो -2 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो -3 आ रहा है, एंड सो ऑन। फिर -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू -1 1 आ रहा है, -2 से मल्टीप्लाई करो -2 इंटू -1 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमको तो पूरा सेट मिल जा रहा है। ठीक है, यहां पर चीज ओके। तो आपको ये चेक करना है कि -1 और 2 इसका जनरेटर है कि नहीं। इसका आंसर डालो कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ यहाँ पे एक ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि 1 इज नॉट अ जनरेटर, -1 इज ऑल्सो नॉट अ जनरेटर। ठीक है, लेकिन i और -i इज अ जनरेटर, तो इसीलिए आप इसको बता सकते हो। और आपके लिए होमवर्क है कि ऑपरेशन ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 वाला ऑपरेशन से आपको इसके जनरेटर्स निकालने हैं, इस u का जनरेटर्स निकालना है।
जाहिर सी बात है इसके अलावा और नहीं हो सकता, या तो जनरेटर 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स थे, मैंने आपको सिखा दिया, ट्राई करिएगा इसको खुद से। डिफिकल्टी लेवल मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, आपको पढ़ना भी है, खुद से भी पढ़ना है, टेक्स्ट बुक्स आप रेफर करिए, ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे मॉडर्न अलजेब्रा का। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।